मुर्शिदाबाद की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। क्या एक नेता की डबल जीत अब डबल चुनौती बन जाएगी? क्या जनता को फिर से वोट डालने जाना पड़ेगा? और आखिर क्यों एक ही उम्मीदवार 2 सीटों से जीतकर भी दोनों पर कायम नहीं रह सकता? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब ये क्यों है चर्चा में? इस चर्चा के केंद्र में वो कौन सा नाम है? हुमायूं कबीर की चर्चा अब क्यों होने लगी है? जीत कर भी उनकी चुनौतियां क्यों बढ़ गई है? आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से इस एक बार एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। टीएमसी से निलंबित होने के बाद अपनी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर ने ऐसा दांव खेला जो अब चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। कबीर ने नोवदा और रेजी नगर दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत भी उनको मिल गई। यह जीत उनके समर्थकों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा कानूनी और तकनीकी सवाल भी खड़ा हो गया है। दरअसल भारतीय चुनाव कानून के तहत कोई भी उम्मीदवार एक साथ 2 सीटों से चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन जीतने के बाद वह दोनों सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अब इसमें कानूनी पेच क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह साफ प्रावधान है कि अगर कोई उम्मीदवार 2 सीटों से जीतता है तो उसे एक सीट छोड़नी ही होगी। इसके लिए एक तय समय सीमा भी होती है जिसके भीतर उम्मीदवार को यह फैसला करना पड़ता है कि वह किस सीट को अपने पास रखेगा। जैसे ही वह दूसरी सीट से इस्तीफा देता है, वह सीट खाली घोषित हो जाती है और वहां उपचुनाव कराना जरूरी हो जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हुमायूं कबीर अब आगे क्या करेंगे? हुमायूं कबीर के सामने अब सबसे बड़ा फैसला यही है कि वे नोवदा को चुनते हैं या रेजी नगर को। जिस भी सीट को वो छोड़ेंगे वहां चुनाव आयोग को 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना होगा, यानी उस क्षेत्र की जनता को एक बार फिर मतदान केंद्र तक जाना पड़ेगा। आखिर ये 2 सीटों से चुनाव लड़ने की रणनीति क्यों बनाई जाती है? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 2 सीटों से चुनाव लड़ना नेताओं के लिए एक तरह की सेफ्टी नेट रणनीति होती है, खासकर तब जब कोई नेता नई पार्टी बनाकर मैदान में उतरता है और अपनी पकड़ को साबित करना चाहता है। हुमायूं कबीर ने भी यही रणनीति अपनाई। उन्होंने न सिर्फ अपनी नई पार्टी की ताकत दिखाई बल्कि विपक्षी वोटों को भी प्रभावित किया। नोवदा सीट पर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राणा मंडल को करीब 27,943 वोटों से हराया, जबकि रेजी नगर में भी उनकी जीत का अंतर निर्णायक रहा। जनता और इसका जो असर है वो सिस्टम पर कितना पड़ता है। आपको बता दें कि इस तरह की डबल जीत का एक दूसरा पहलू भी है। जब एक सीट खाली होती है तो वहां दोबारा चुनाव कराना पड़ता है। इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है, क्योंकि उपचुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। साथ ही उस क्षेत्र की जनता को भी दोबारा वोट डालने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे इलेक्शन फटीग यानी कि चुनावी थकान की स्थिति बन सकती है। अब आखिर इसका सियासी संदेश क्या है? हुमायूं कबीर की यह जीत सिर्फ 2 सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके राजनीतिक प्रभाव और नई पार्टी की संभावनाओं का भी संकेत देती है। लेकिन इसके साथ यह मामला एक बार फिर चुनावी नियमों और उनके प्रभाव पर बहस छेड़ रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि हुमायूं कबीर किस सीट को अपने पास रखते हैं और किसे छोड़ते हैं। फैसला जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि मुर्शिदाबाद की सियासत में एक और चुनावी मुकाबला जल्द देखने को मिलेगा और जनता को एक बार फिर अपने प्रतिनिधि के लिए वोट डालना होगा। यही स्थिति नंदीग्राम और भवानीपुर में भी है, जो इन दोनों ही सीटों से शुभेंदु अधिकारी ने भी चुनाव लड़ा और दोनों ही सीट पर वो जीत गए हैं। अब ऐसे में उन्हें भी एक सीट छोड़नी होगी, तो वहां पर फिर से चुनाव होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।